Afghanistan, Mian Sahib, gradually is becoming what we say existential threat for us. For us, rather for the region. हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जी बिल्कुल जिसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ये बनता जा रहा है. सही बात. लंबी हिस्ट्री में ना जाएं, माजी करीब में जो कुछ हमारी उम्मीदें थी, जो कुछ हमने ग्राउंड पे किया, इस वक्त जो चीज़ें सामने आई हैं वो तो उसके बिल्कुल उलट हैं. तो आज हम इसमें थोड़ा सा इसको जैसे वो नॉर्मली लोग कहते हैं अनपैक करते हैं. अनपैक करते हैं. ठीक है. जरा इसको हम खोलते हैं. ठीक है. कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है. व्हाट इज द एक्चुअल इशू, ये समझ आए. इशू क्या है और ये है क्या. ठीक है. ये है क्या. जैसे मैंने अर्ज किया कि ये तो एक हमारे लिए हमारे वजूद को ख़तरा होता जा रहा है. अब जो कुछ सामने आया है कि अफ़गान तालिबान जो कि कंजर्वेटिव हैं, जो मदरसों में पढ़े हुए हैं, जिनकी आइडियोलॉजी इस्लाम पे बेस्ड है, एटलीस्ट जो उन्होंने कहा है और जो दुनिया को वो कह रहे हैं पिछले 40 साल से, कि ये तो इस्लामिस्ट हैं, ये तो फंडामेंटलिस्ट हैं, ये तो मुसलमानों की एक खिलाफत कायम करना चाह रहे हैं. तभी तहरीक तालिबान, ये उन्होंने नाम भी अपना रखा ना, अमारात दौलत अफगानिस्तान. तालिबान की खुद तहरीक है. ठीक है. और उन्होंने मुल्क का नाम भी अमारात अफगानिस्तान रखा, इस्लामी अफगानिस्तान रखा. तो ये अब ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा कोई फ्रॉड होने जा रहा है. मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि ना वो इस्लामिक है. आपने बड़ा समो दिया उस एक ही लफ्ज़ में. ना वो इस्लामिक है, ना वो उनकी आइडियोलॉजी इस्लाम है, ना वो इस्लामिस्ट हैं, और ना ही वो कोई इस्लामी राज कायम करने की तरफ जा रहे हैं. यानी उनका मिशन इस्लामिक कॉज है ही नहीं. या तो वो हाईजैक हो गए हैं, या वो शुरू से ही ये थे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कि दे है, ये भी हो सकता है कि वो हाईजैक हो गए हों. और या फिर शुरू ही से ये सारे का सारा जैसे हम कहते हैं तमाशा, ये मैनेज था और ये जानबूझ के बनाया गया इस तरह, और ऑब्जेक्टिव इसके कुछ और हैं. हम उस तरफ आते हैं आज. देखें, किसी भी मुल्क को अपनी एग्जिस्टेंस से ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ नहीं है. यकीनन. अपने सर्वाइवल से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं. अब मैंने क्यों कहा कि ये हमारा ये थ्रेट होता जा रहा है. आप देखें, यूक्रेन की बात हमने की. यूक्रेन पे रशिया ने इन वे जो भी वो कहते हैं स्पेशल मिलिट्री एक्शन, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वॉर कर रहे हैं या इन्वेड कर रहे हैं, उन्होंने स्पेशल मिलिट्री एक्शन के नाम दिया उसको. ठीक है. अच्छा, अब इसलिए दिया कि यूक्रेन दो चीज़ों के लिए काम कर रहा था पिछले कोई 15-20 साल से. एक तो वो EU में शामिल हो जाए, जो कि इकोनॉमिक साइड है, और दूसरा वो नेटो के मेंबर बन जाए. अच्छा, यूक्रेन अभी तक नेटो मेंबर नहीं है. ठीक. अच्छा, अब जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, उस वक्त रशिया को ये गारंटी दी गई थी अमेरिका की तरफ से कि नेटो को हमने इसमें शामिल करेंगे. नहीं, कि नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा. उस वक्त जहां तक जितना है वहीं पे रहेगा, एक्सपैंड नहीं करेगा. ठीक है. क्योंकि ये बाकायदा नेगोशिएट हुआ था. ठीक है. सारे का सारा जो पोस्ट सोवियत पीरियड आया, वो बाकायदा नेगोशिएट हुआ था कि हम नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा. अब नेटो ने एक्सपैंड किया. इस वक्त कोई 28 के करीब या 22 या 28 मेंबर हैं उसके. और अब यूक्रेन की ये कोशिश थी और नेटो की भी कोशिश थी कि हम जाके अब रशिया के बॉर्डर पे बैठ जाएं. बिल्कुल. अब रशिया ने ये परसीव किया, और मैं कहूँगा सही परसीव किया, कि नेटो की प्रेजेंस उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है. बिल्कुल ठीक है. I think they are justified in it. Justified. बिल्कुल सही. मैं ये कहता हूँ वो अपने in their own right. सर, मैं नहीं राइट के नहीं भी. ठीक है. फैक्ट्स बता रहे हैं. ठीक है. जब जार्स थे तो यूरोप के साथ प्रॉब्लम था. जब सोवियत आए तो यूरोप के साथ प्रॉब्लम था. जब दोबारा रशिया हुआ तो फिर यूरोप का प्रॉब्लम हुआ. तो हर दफ़ा यूरोप ही कोशिश करता है रशिया को
cut to size, rather resize. उनका कहना यह है कि रशिया इन द लॉन्ग टर्म यूरोप को थ्रेट है, और वो चाहते हैं कि रशिया को रीसाइज करके उनके यहाँ बेतहाशा मिनरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल रिसोर्सेज हैं, गैस डिपॉजिट्स हैं, और ह्यूज लैंड मैस है उनके पास, बहुत बड़ा। ये उनका ऑब्जेक्टिव है। अब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का ये ओपिनियन है, सॉलिड ओपिनियन है कि ये नेटो एक्सपेंड होगा, ये आके हमारे दरवाजे पे बैठेंगे और फिर हमें कंटेन करेंगे। अब मैं लाता हूँ आपको अफगानिस्तान। लंबी तारीख में जाने की ज़रूरत नहीं है। तालिबान, इनके जो प्रेडिसेसर्स थे, सब ने एक ही काम किया, हिंदुस्तान को अपने यहाँ क्या कहते हैं, मेहमान नवाजी की उनकी। हम एक सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, मेहमान नवाजी की उनकी। उन्होंने वहाँ पर आके अपनी 8 या 6 कॉन्सुलेट्स बनाई अलॉन्ग द पाकिस्तान बॉर्डर, और एजेंसीज आई। अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे साथ सामने आई है कि इन्हीं तालिबान ने इजराइल को भी स्पेस दिया हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। अब इजराइल और इंडिया दोनों की प्रेजेंस अफगानिस्तान, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, न तेल है, न घास है, न पौधा है कोई, सिवाय पॉपी के, और गन्स के, और लड़ाकू लोगों, और लड़ाई मार, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब ये दिस रिंग्स अ बेल, एक अलार्म बेल है, इज नो मोर, पर्टिकुलरली फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात हो रही है। बिल्कुल। ठीक है जी। अब उनकी प्रेजेंस अफगानिस्तान के अंदर इस तरह होना, और फिर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया जाना, फिर उनके कॉमर्स मिनिस्टर का जाना, और फिर पिछले जो देखा इन्होंने पिछले महीने इनकर्शंस हुई पाकिस्तान के अंदर, और फिर सीज फायर करवाना पड़ा उनको। ये सारी मिला के एक सूरत हाल में सब जो बन रही है, ये कोई पाकिस्तान के लिए कंफर्टेबल नहीं है। पाकिस्तान और चाइना तो ये कोशिश कर रहे थे कि अफगानिस्तान को CPEC का हिस्सा बना लें, ठीक है, और वो सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया एक रीजन डेवलप हो जाए, और यहाँ पर एक सो कॉल्ड कॉमन मार्केट डेवलप हो जाए। ये पर्पस था। कॉमन मार्केट जी, कॉमन मार्केट। उसमें क्या फ़ायदा होगा कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी, डिफेंस इंश्योर हो जाएगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाएगी, और वो हिस्सा बन जाएंगे एक लार्जर कल्चरल यूनिट का। हम बहुत कई दफ़ा ये बातें कर चुके हैं कि ये जो नया दौर आ रहा है, नया जो वर्ल्ड ऑर्डर में सब बिल्ड हो रहा है, इसकी जो फाउंडेशन है ना, दैट इज़ कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल। आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं, मुसलमान इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, यूरोप इकट्ठा हुआ है पहले, और अब कुछ आप ले लें उसको, चाइना को, तो ये 3 सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनते जा रहे हैं। मुस्लिम वेस्ट और साउथ वेस्ट और सेंट्रल एशिया के, फिर चाइना, अमेरिका और यूरोप। अब रशिया इज ट्राइंग टू फिट इन समवेयर